सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 329 से आगे। प्रसंग 74। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। और जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कब रात हुई कब सुबह हुई। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे, उनकी बखान करने लगे। देखे कुंवर बर बंधुन समेता, किम कही जात मोदु मन जेता। प्रातक्रिया करेगे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है, उस प्रकार वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ था। करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मियाँ जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयउ आज में पूरन काजा। और राजा प्रणाम और पूजन करके बोले, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई ऐसी वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। मुझे जो चाहिए सब कुछ हो चुका मेरे लिए। अब सब बे प्रबुलाए गोसाई, देव देनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करे मैं पाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गाय दान दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। वामदेव यरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जावाल रामा, वाल्मीकि जावाल। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। मंगल भवु नयन अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जी, जवाली जी और विश्वामित्रा तपस्वी जितने श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए, वहाँ पहुँच गए। दंड प्रणाम सब निरप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। चार लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुर विषव शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित उनका पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया और 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और बहुत ही स्वावरी गायें थीं। ऐसी गायें बनाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लयउ जाजु जग जीवन लाहू। उन सब को सब प्रकार से सजाकर, यानी कपड़ों और गहनों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव यानी ब्राह्मणों को वह दान दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का जो मेरा लक्ष्य था वो मुझे मिल गया, मेरे जीने का जो लाभ था वो मुझे आज मिल गया।
पाय शीस महीश्वरनंदा, लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा। कनक बसन मन हय गय स्यंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। और ब्राह्मणों से राजा को आशीर्वाद मिला। उस आशीर्वाद से राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर उन्हें सोना, वस्त्र, मणि, घोड़े, हाथी, रथ जिसने जो चाहा सो राजा ने दिया। सूर्य कुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ ने सबको वही दिया। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर गुल नाथा। ये विधि राम बियाओ छाऊ, सकै न बरनि सहस मुख जाऊ। वे सब राजा के गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए दान लेकर चले जाते। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे सहस्र मुख से स्वयं शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे शोभायमान उनका। बार बार कौशिक चरण, शीस नाय कहो राव, रामा शीस नाय कहो राव। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाच पसाओ। मंगल भवुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा की प्रसाद है। आपकी ही कृपा कटाक्ष का यह सब हमको प्रसाद मिला है प्रभु। जनक स्नेह शील कर तूती, नृप सब भांति सराव विभूति। दिन उठी विदा बदपुति मांगा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील और उनकी करनी और उनके ऐश्वर्य की सब प्रकार से बड़ी सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश उनसे विदा मांगते हैं कि अब हमें विदा करिए, हम जाएं अयोध्या। पर जनक जी उन्हें प्रेम से बार बार रोक लेते, आज और रुक जाइए, रख लेते हैं, रखी अभी रुकिए प्रभु, चले जाना महाराज। नित नूतन नूतन आदुर हदिकाई, दिन प्रति सहस बांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उचाऊ, दशरथ गवन सुहाइन काहू। आदर और नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। और राजा दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता कि जी चले जाएं, यहीं रुके रहे, ऐसा लगता है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रज बंदे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपय समुझाई। इस प्रकार वहाँ राजा दशरथ को बारात सहित बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हों। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, क्या कहा? अब दशरथ कहाँ आयस देहु, यद्यपि छाड़ न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कहे जो जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते राजा जनक, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया।
जय जी। अवदनाथ चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाव रामा, भीतर करहूँ जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुने, विप्र सभासद राव। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। जब राजा जनक जी ने कहा अपने सचिवों से अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं तो भीतर रनवासे में खबर कर दो कि यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण और जो सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिखल बिलखाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जब जनकपुर वासियों को यह पता चला सुना कि अब बारात जाएगी, अब जाने की कह रहे हैं, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि जाना तो सत्य है, जाएंगे तो भाई कब तक रहेंगे। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय जैसे शाम होते ही जैसे कमल सकुचा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ऐसे ही जनकपुरवासी सब बारात की जाने की सुनकर सकुचा गए। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ से चला बहुमाती। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ पहुँचकर प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया कि उन लौटते समय भी वहाँ व्यवस्था कीजिए खाने पीने की। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, इतनी शानदार व्यवस्था उन्होंने लौटते समय भी करने की कही। बरे बरे बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाग रत सहस पचीसा, सकल समारे न कयरु सीसा। अनगणित बैलों और कहारों को भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई सारी व्यवस्थाएं। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भी भेजे कि सब आराम भी करेंगे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक पूरे खचाखच भर के ऊपर से नीचे तक सजाए गए। मक्त सहस 10 सिंदूर साजे, जिनय देखि दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर भर जाना, मैं सीधेन वास्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर सभी दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें उन्हें दान में दी। दाई जय अमित न सकै कहे, दीन विदेह बहोरि राम, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थोर। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी कम दिखाई देती है, इतनी संपदा उन्होंने दी दहेज में।
सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलै बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनो लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा उन जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े से जल में मछलियां झटपटा रही हो, कि जल कम रह जाता है तो मछलियां उसमें झटपटाती हैं। ऐसे रानियां झटपटाने लगी। पुन पुन सिय गो पुन पुन सिय गोद कर लेही, देय शीस सिखावन देही। होयं संतत पिय प्यारी, चिरोय बात यशीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में भर लेती हैं और आशीर्वाद देकर उन्हें सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की बात मानना, उनकी प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। आशीर्वाद भी देती हैं, हमारी यही आशीष है आपको। सासु ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लखे आयसु अनुसर हूँ। अति स्नेह बस सकी सयानी, नारी धर्म सिख भय मृदुबानी। और उन्हें कहती हैं अपने सास ससुर और गुरु की सेवा करना हमेशा, और पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। श्यानी जो सखी थी चतुर, वो अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से उन्हें स्त्री का धर्म सिखलाती हैं कि स्त्री धर्म क्या होता है। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार युर लाई। बहुरे बहुरे बेटे मैं तारी, कय बिरंच रची कत नारी। बड़े आदर के साथ सब पुत्रियों को, यानी 4 पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर भाइन सहित, राम भानु कुल के तु राम भानु कुल के। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु मंगल भवुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों के सहित 4 लोग बड़ी प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। और आगे कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय बजरंगबली की।